एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद मनीषा। मेरा नाम मनीषा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्टेट एग्जाम में जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हर बार रिपीट होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होने वाले हैं उनको हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि उनकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है और कौन से टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए और कौन से पर हम थोड़ा सा कम फोकस देकर भी काम चला सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे ज्यादा बेसिक क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ी जाती है वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती भी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट एक सेक्शन है, इसमें से कोई एक या दो पार्ट ही इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो है आर्टिकल। तो अगर हम कंपेयर करें आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप आर्टिकल्स पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल छोटा एक टॉपिक हो जाता है और एक सिंगल टॉपिक है। जितना आपका पार्ट आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जितने मार्क्स का टोटल उन टॉपिक्स का कंबाइंड लेवल में, उतना ही आपका आर्टिकल अकेले इंक्लूड होता है। तो आर्टिकल ऐसा है जो आपका हर बार रिपीट होगा ही होगा। देखिए, नाउन प्रोनाउन आपके हर बार रिपीट हो ना हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आर्टिकल रिपीट होते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिकली अलग टॉपिक है। तो आर्टिकल आपका सेकंड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। नंबर 3 पर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि किसी चीज की जो पोजीशन बताई जाती है। तो बहुत इजी है, पढ़ने में भी कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल वाला नहीं होने वाला है और इसमें से भी क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टेंस। अब टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लेंथी हो जाता है, बट आई विल सजेस्ट कि इस टॉपिक को आप स्किप ना करें, क्योंकि इससे एक तो एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा कंपलसरी है, 100% इसमें से आता है। अगर आपसे डायरेक्ट टेंस ना भी पूछा जाए, वैसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। अदरवाइज अगर आपसे ऐसा भी है, आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन ही इसमें से आने हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे वर्ब वाला जो सेक्शन है वो आपका इसी में कंप्लीट हो गया। एरर स्पॉटिंग वाला जो टॉपिक होता है उसमें भी टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि टेंस आपको 100% कर लेनी चाहिए। एक बार अगर आपने टेंस को कंप्लीट कर लिया, आपने सीख लिया कि कैसे इसको करना है, तो ना तो आपको ऐसा रहेगा कि कोई रूल आपको लर्न करने हैं, कोई बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें, इसमें रटने की कोई भी चीज नहीं होती। हर टेंस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसमें क्या है, एक बार आपको जस्ट लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत ज्यादा है। तो फिर आपको अलग से, जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में फिर भी आपको वर्ड्स लर्न करने पड़ते हैं कि किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस वाला। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें आता है एरर स्पॉटिंग। मैंने आपको बता दिया कि एरर स्पॉटिंग वाला हर बार क्वेश्चन आता है, और कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि सेंटेंस आपको कंप्लीट लिखा होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें एरर कहां पर है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, एक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है वो 100% आता है, 1 या 2 नंबर का, और बहुत इजी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहली बात बहुत ज्यादा नहीं होते, जितना आपको बेसिक में मिल जाए आप उतना लर्न कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए वो इनफ है। नेक्स्ट चीज, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन जो होते हैं उनमें से भी फाइंड आउट करना इजी होता है कि इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है। अगर आपने 1-2 बार भी पढ़ लिया, पर डे अगर आप 5 या 10 सेंटेंस लेकर भी चले तो आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सिनोनिम और एंटोनियम्स, मैंने आपको बताया। तो सिनोनिम और एंटोनियम आपसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, आपका जो अनसीन पैसेज होता है
मैक्सिमम ऐसा ही होता है। जो अनसेन पैसेज वाला एरिया होता है उसमें कोई वर्ड दे दिया जाता है लास्ट में क्वेश्चन में कि इसका सिमिलर हमारे पैराग्राफ में से क्या है, या पैराग्राफ में इसका एंटोनियम क्या है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सिनोनिम एंटोनियम आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाए। तो सिनोनिम एंटोनिम्स भी खूब आते हैं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर इनमें से आप कोई टॉपिक स्किप करना चाहते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इतना आपके लिए मुश्किल वो भी नहीं है। पर डे अगर जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से आप पर डे एक टॉपिक इंक्लूड करते चले तो आपका इजीली सिलेबस कवर अप हो सकता है। तो ये है एस्टेट एग्जाम में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर इनमें से कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि आपका अच्छा नहीं है या आपको उसकी प्रिपरेशन की जरूरत है, तो चैनल पर भी हम उसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।